बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना न्याजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 अपने इख्तिताम की तरफ आ चुका है और सीज़न 9 में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और आज रेस्ट डे है। कल नेशनल स्टेडियम कराची में दोनों फाइनलिस्ट टीम्स जो हैं वो आमने सामने होंगी, पंजा आजमाई करेंगी। अब देखना ये है कि इस सीज़न जो है वो कौन ये ट्रॉफी अपने नाम करता है और ये किसके हिस्से में आती है और कौन जीत का मजा चखने से महरूम रह जाता है। सारा पाकिस्तान आपसे जानना चाह रहा है कौन सी टीम मत करें। वैसे ना मैंने जिस टीम को सपोर्ट किया है ना, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़े वो हार जाती है। नहीं, सिर्फ एक गलत हुई है, एक गलत हुई है आपकी, और इरफान की गलत हुई नहीं है। अच्छा, इरफान ये आपके साथ बैठ के इतना हंस रहे। कल इसने ये कहा था कि ये इस्लामाबाद, तो किसने कहा था कि जी टॉस जीत के ना पहले बॉलिंग करें। वो भी वैसे भी अभी भी मैं कायम हूँ, लेकिन मैं स्पोर्ट्स इस्लामाबाद को कर रहा था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपके लिए, मैं बहुत सैड हूँ। अब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज देखो मुल्तान को ही सपोर्ट करो। अगर तुम चाहती हो कि इस्लामाबाद जीते, ये दुख वाली हंसी है ना, बहुत दुख वाली हंसी है। तुमसे बेहतर कौन जान सकते हैं आलिया। बिल्कुल। और जिस टीम को भी वैसे मैंने सपोर्ट किया, अब चले PSL अब इख्तिताम पजीर होने वाला है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस टीम को मैंने वैसे सपोर्ट किया ना वो जीती हमेशा। जी टॉस पे लेकिन ये कल थोड़े ऊपर नीचे स्टार्ट हो गए, नजर भी लग सकती है। ये दोनों फ्रेंचाइज के मालिकान आपसे राब्ता करेंगे और कहेंगे कि प्लीज हमें सपोर्ट ना करें। भाई मैंने आपको मैसेज बताया है ना, वो कैश आ रहा है। वो जैसे था ना, एक दफा ज़ैनब अब्बास जब सेल्फी लेती थी किसी प्लेयर से तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती थी नेक्स्ट मैच पे, तो इसी तरह उनके बाद आपके कि जिस टीम को सपोर्ट करी वो हार। और एक आपके बारे में बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट इज़हार भाई ने दिया था, अब पता नहीं अब क्या वो अपने वर्ड्स वापस लेना चाहते हैं। नहीं, वो अपने वर्ड्स वापस लेना चाहते हैं और आलिया मैं अपने वर्ड्स वापस। देखा, मैं कल खामोश ही इसीलिए थी, मुझे पता था आप आज आके वर्ड्स वापस लेंगी। प्लीज मुझे दिल से माफ कर दो। और ना ये क्रिकेट है, T20 भी क्रिकेट ऐसे ही है, जैसे हिंदी में हमेशा कहते हैं ये रुलाती कम है साथी कम ज्यादा। यकीन माने कि कल हैदर अली को ना पता नहीं दुआ निकली है या क्या निकला है, मतलब और क्या पार्टनरशिप लगी है। क्या खूबसूरत खेले जी। अच्छा, इस्लामाबाद से भी जिसने परफॉर्मेंस दी है तो दुआ इन्हीं की लगी है। अच्छा, अब बाज नहीं आ रही, मैं बताती हूँ। अच्छा बाज नहीं आ रही, वहाँ भी क्रेडिट लेने के चक्कर में है क्योंकि ये हैदर अली की क्या दुआ निकली। असल बात मैं बताती हूँ, मुझ मासूम को क्या पता था कि हैदर अली चल जाएगा। मेकअप रूम में हाथ जोड़े इसने कि ये स्कोर बंद कर। कल ये पीछे से ये कर रही थी। असल में इन्होंने जितने ज्यादा बाबर और उसकी टीम को सपोर्ट किया था तो ये सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो सपनों में भी नहीं सोच। उनको मुझे लगता है नींद भी नहीं आई कल। प्रेडिक्शंस हम शर्मिंदा है। सही। और ये लेसन ये है कि अगली जब भी हम कोई ट्रांसमिशन करेंगे हमने प्रेडिक्शन वाला चैप्टर ही क्लोज कर देना। चैप्टर ही क्लोज, इसको लॉक लगा दे। नहीं, आज पहले से बोलेंगी नहीं कि आलिया बहुत सैड है। देखो ये कल भी हमने कही थी, आप इसको वैसे जरा सही तरह नहीं देख रहे। हमने कहा था कि दिल से हम है ना पेशावर के साथ है, लेकिन दिमाग हमारा इस्लामाबाद के साथ है। आप हमारी पूरी स्टेटमेंट, ये लाइन ना, ये वही लाइन है जो हमेशा आपको हर जगह बचाएगी। अच्छा, वैसे मैं सोच रही हूँ फाइनल कौन जीतेगा और किसको सपोर्ट करना चाहिए। आप प्लीज अभी भी बात सपोर्ट करें, सपोर्ट नहीं करना। आई एम सपोर्टिंग मुल्तान सुल्तान्स बिकॉज़ आई वांट इस्लामाबाद यूनाइटेड टू विन। वेरी गुड, मैं इसीलिए कह रही हूँ मैं इस्लामाबाद के साथ हूँ। ठीक। मेरा ख्याल है खास मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। माशाल्लाह, मुझे तो ये लग रहा था कि किसी शादी वाले घर में आ गया हूँ। PSL शादी वाला ही है। मैं एक बात बताती हूँ, मैं इसके सारे शो देख रही थी ना, तो इस लड़की का दिल कहीं होता है ना दिमाग। इन्हीं लड़कियों के बारे में मशहूर है कि अगर शादी कहीं और हो जाए तो अपने अशरफ को कह रही होती है, अशरफ मेरी रूह तेरे पास ही रहेगी। अशरफ, नाइस नेम, नॉट बैड।
तेरे जैसी ना दूर तक सोच रही हूँ, मेरे तो कोई कांटेक्ट लिस्ट में भी अशरफ नहीं है। तेरे जैसी ना मोहल्ले में बदनाम होती है कि छीमो छलेडी, कभी इधर तो कभी इधर। वाह वाह, चीमो चीमो छलेडी। जी अच्छा वैसे पीएसएल फॉलो करें आप, और क्या लगता है पीएसएल को मैं फॉलो नहीं कर रहा, पीएसएल मुझे फॉलो कर रहा फिर है। आपको खाने आ रहे हैं वो? वैसे आपको पता है इरफान, मैं पीएसएल पे 10 घंटे क्या बात कहने कर लगता सकता है, हूं। बिल्ली पे किसी का पाँव आ गया। मैं पीएसएल पे 10 घंटे बात कर सकता अच्छा, हूँ, वैसे लेकिन उसके लिए एक शर्त है ना जी। शर्त ये है कि मुझे ढेर सारी रिसर्च और एक आध प्रॉम्प्टर जरूरत होगा उसका। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बाद मैं पूछना ही चाहूंगी कि कोई रिटायरमेंट का इरादा रखते हैं आप? हाय, इरादे की बात करती हो, दिल जलाने की बात करती हो। देखिए हजारों इरादे ऐसे कि हर इरादे पे दम निकले, बड़े कब निकले मेरे अरबा, बड़े कब निकले। ये बात आपने कह के मुझे जो है वो मायूस कर दिया है, वो जो उदासी हो रही है, सैडनेस की तरफ चला गया हूँ, क्योंकि मैंने अपने करियर का आगाज बड़े जोश और जज्बे से किया था, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं जल्दी जो है वो रिटायरमेंट लूंगा, मैं बेड़ा गर्क करके ही निकलूंगा। अच्छा वैसे आप और बुशी जी जो है वो रिटायरमेंट लेने का नाम ही नहीं ले रहे, इतने आप दोनों की उम्र हो गई है माशाल्लाह ये से। तो आप लोगों को समझाए ना कि वो हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं। अच्छा वैसे बुशी जी के बारे में मशहूर है कि मोहब्बत के बारे में बड़े अच्छे मशवरे दे देती हैं, और अक्सर हमने इनको देखा है सोशल मीडिया पर भी बात करते नजर आती हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, लोग इनसे रिलेशनशिप टिप्स लेते हैं। आप ये बताइए, अगर कोई चीट करे तो क्या करना चाहिए? है अल्लाह, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि चीट करना ही नहीं चाहिए। अच्छा और जब मोहब्बत हो गई ना, जी उसको कह दो भाई मेरा यकीन जो है तेरी टांगों के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है। जिस दिन मेरा यकीन टूटा तेरी टांगें भी टूट जाएंगी। मजाल है वो चीट कर जाए। अनोखी शर्त रखी है बुशी वैसे आपा। तू बड़ी मोहब्बत के बारे में पूछती, खैर तो है ना? जी आप ही लिख के देती है सवाल। फौरन गोंगलों से मट्टी झाड़ दी। अच्छा बुशी आपा, मोहब्बत बड़ा करती है, मोहब्बत के बारे में बड़ा जानती है। जी। ये बताइए कि मेरी आंखों के बारे में कितना जानती है? अरे इलाज की जरूरत है। मेरा ख्याल ऑपरेट करवाने की जरूरत है, मोती शोतिया लग रहा है। देखिए आपको मैं कुछ कह नहीं सकता, बड़े क्यूट से, मासूम से, प्यारे से आप एक वो जो गाड़ी में क्या कहते हैं, डॉगल होता है, क्या होता है वो जो उस पर रखा होता है अपना डैशबोर्ड पे, जी। आप वो लग रहे हैं। आप यकीन जाने, आप बैठे बैठे मुझे यूं नजर आ रहा है कि जैसे आपकी गर्दन हिलती जा रही है मुसलसल। अच्छा वैसे हम बुशी जी से जानना चाहेंगे जिस तरह से आप चले। अच्छा बुशी जी आप ये बताइए, आपको कब पता चला कि आप एक्ट्रेस बन सकती हैं, क्योंकि फनकारा तो आप बचपन से ही हैं? हाय अल्लाह, वाकई बचपन का वाकया सुना मुझे याद आ गया। अच्छा क्या होता है कि रमजान का ही वाकया है, जी। अब तुझे पता है कि सुबह सुबह अम्मियाँ कहती हैं कि जी दही ला दो। अब लड़के मजाल है, उठ जाए, मेरे भाई सोए हुए थे, अम्मा आई हैं, जी। ये नहीं कहा कि दही ला दो, जी। चादर लपेटी और ऊंची ज्यादा नारा लगाती हैं, मैं दही लेने जा रही हूँ। बस मैंने देखा इतनी देर थी कि मेरे सारे भाइयों ने बेड से छलांग लगाई, मतलब भाई सीधी तरह नहीं कहा, एक्टिंग की पूरी। और मेरी इंस्पिरेशन तो मेरी माँ है भाई। बड़ी बात है, इनकी इंस्पिरेशन इनकी वालिदा बाजदा है, मेरी इंस्पिरेशन सिर्फ मैं खुद हूँ। हाँ जी, जी। बनती यही थी। आपका शायरी की तरफ भी काफी रुझान है। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जर्नलिज्म तो एक अलग बात है, लेकिन पक्का मैं जो है वो एक शायर हूँ। आप तारीख उठा के देखिए कि 300 साल, जी भाई 300 साल पहले मीर तकीमीर का नाम था, उसके बाद 200 साल बाद जो है वो उसका मिर्जा गालिब का नाम था, और अब आप तारीख उठाइए आपको दिखेगा कि मेरा नाम लोग, मेरी मिसालें आपको देंगे। और मुझे आपको पता है जी भाई, प्यार से लोग मिर्जा तालिब भी कहते हैं। तारीख से याद आया, वैसे इस जैसी लड़कियों को ना तारीख से बड़ा लगाव होता है, अच्छा और खास तौर पे उस तारीख से जिस दिन सैलरी मिली होती है। इसलिए मैं गौर कर रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, क्या मुझसे नाराज है? मैं आपकी बात पे नहीं बातों का तो आपने वैसे ही डाला है, देख के हंस रहे हो आप किसी दिन मेरे शो में आइए ना, आपका दिमाग खुश्क करते अच्छा हैं। वैसे दिमाग तो खुश हमारा भी हो रहा है, वैसे आप इतनी ड्राई बातें करें, कोई ये शेर ही सुना दे। वाह वाह, आपने तारीफ की और मैं शेर सुनाऊं ना, बल्कि मैं शेर लिख के भी लाया हूँ। ये देखे, इरशाद। अच्छा हुआ जो खुद ही उठकर चले गए, वरना इतने अहबाब हमसे कहाँ संभाले जाते, वरना इतने अहबाब हमसे कहाँ संभाले जाते। और जी भाई, हम भी स्पोर्ट्स ऑन से काबी खुद ना निकलते तो किसी रोज निकाले जाते। ये हो सकता है अगर ये हम क्रिकेट पे बात ना की ना, वो ना चले जाए, हम क्रिकेट की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी बात कीजिए। इंद्री भाई, बड़ा शानदार मैच जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, एक थ्रिलर किस्म का मैच वो देखने को मिला,
बेहतरीन फाइट बैक नजर आई। शुरू में पहले 3 विकेटें गिरी, फिर 2 विकेट गिरी, छठी विकेट की पार्टनरशिप, खूबसूरत पार्टनरशिप। जितना क्रेडिट देना चाहिए इमाद को और हैदर अली को जरूर देंगे, लेकिन इमाद को हम पहले डिस्कस करेंगे। बॉलिंग में भी परफॉर्म किया, लास्ट मैच के भी 2 दिन पहले देखा मैच विनर के तौर पे आए, और आज भी हमने देखा कि उन्होंने, कल के मैच में हमने देखा कि शानदार परफॉर्मेंस, और बैटिंग में एंकर भी किया और जब हिटिंग रिक्वायर्ड थी एंड में वो भी की। देखिए T20 की ना ये खूबसूरती है कि जो आज का मैच हुआ ना, इमाद ने और हैदर ने ना अभी तक पूरे 10 मैचों में कहीं भी वो इस तरह के मूड में नज़र नहीं आए, कहीं भी इस तरह के फॉर्म में नज़र नहीं आए। और हमने जिस टाइम कल प्रोग्राम किया था जी, तो हमने ना इस्लामाबाद की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको पिन पॉइंट किया था कि ये सही नहीं हुई है, कि जी टॉस जीत के उन्होंने, ये नहीं कि जी वो वाली चीज़ गलत थी, वो उसी तरह ही सही थी अपनी जगह पे, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर कोई 2 इनिंग्सें, हम ये वाली बात उस टाइम भी कर रहे थे कि जिस टाइम एक पार्टनरशिप लग जाएगी ना तो जितना भी स्कोर हो रहा था वो चेज हो जाता है। वो इसलिए कि जी विकेट कोई बहुत ज्यादा बुरी नहीं थी, विकेट अच्छी थी, ग्राउंड छोटा होता है तो 12-13 रन की भी एवरेज आप चली जाती है। और हम 1 ओवर के अच्छे की बात कर रहे थे, जिस टाइम 3 ओवरों में 35 चाहिए था तो आमिर जमाल को 1 ओवर में 23 हुआ तो मैच खत्म हो गया। एक अच्छे ओवर की बात थी कि जी वहाँ सारा, लेकिन जितना, और असल में इमाद की जितनी तारीफ की जाए ना, जिस तरह इनिंग्स खेली है ना ये अपने हैदर ने इस तरह की बहुत सारी इनिंग्सें आपने पीएसएल में देखी होंगी, क्योंकि जी इस तरह के लोगों ने आके हिटें मारी हैं, सारी चीजें की हैं। लेकिन जिस तरह जो टेम्परामेंट है ना इमाद वसीम ने शो किया है ना कि किसी भी टाइम पैनिक नहीं हुआ, वो सिंगल रहता रहा, खड़ा रहा, अपने पार्टनर्स को खिलाया, ये चीज देखने वाली भी है और यंगस्टर्स के लिए सीखने वाली भी है। ये आज उसने अपना एक्सपीरियंस है ना शेयर किया कि जी आप इनिंग्स को लेके किस तरह चलते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी तक पीएसएल की, जो इस पीएसएल की, मेरे ख्याल में इमाद वसीम की ना बेस्ट इनिंग्स, कोई डाउट, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरह उसने लेके चले ना, स्कोर उसने 60 ही किया है, लेकिन जिस तरीके से वो लेके चला है ना कि उसने किसी भी टाइम पैनिक ना खुद हुआ ना अपने पार्टनर्स को हुआ। हम किसी टाइम मलिक के लिए और दूसरों के लिए ये वाली बात कर रहे थे कि जिस टाइम आप सीनियर होते हैं ना, आप खुद भी स्कोर करते हैं और साथ अपने पार्टनर को भी खिलाते हैं। तो आज इमाद वसीम की ना वाली एग्जांपल इसने सेट की कि ये पूरे मैच को लेके चला, तो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी। और मेरे ख्याल में भाई जब इसने एलिमिनेटर 1 में जब इसने मैच बॉलिंग से जिताया था, तभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आपको लगता है कि ये इसकी क्रिकेट बाकी है 2-3 साल की और ये टीम में वापसी इसकी होनी चाहिए, तो आपने जिक्र किया था, इस वाले से जरा बताइएगा प्लीज। नहीं देखिए, असल में जब इतना सीनियर प्लेयर हो जाए ना तो उसको आप मशवरा नहीं दे सकते कि जी आपने रिटायरमेंट क्यों ले लिया है, उसको अपनी क्रिकेट का बेहतर पता होता है। जिस तरह आमिर ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ये इमाद वसीम ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दोनों को ऐसा देख के जो पाकिस्तान की बॉलिंग अभी एशिया कप में और वर्ल्ड कप में दिखी थी, उसमें तो ऐसा लगता है कि इनको वापसी आ जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये इनका बिल्कुल अपना पर्सनल डिसीजन है कि जी ये इस पे क्या करते हैं। लेकिन इस तरह के प्लेयर हमेशा यूजफुल रहे हैं। कभी भी ऐसा अगर ये वापसी अपनी रिटायरमेंट लेते हैं और इनको श्योरिटी अगर देते हैं मेरे ख्याल में बोर्ड कि जी ये T20 खेलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए इंटरेस्टेड है, T20 के लिए भी वर्ल्ड कप भी आ रहा है। अगर वहाँ हम इनको देख सकते हैं कि अगर ये हमारे वो ग्रुप में आ सकते हैं तो मेरे ख्याल में कि जी इनको जरूर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। इंजी भाई, जब हम बात करते हैं हैदर अली की परफॉर्मेंस की, कल वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सामने आए, क्या कहेंगे उनकी शानदार इनिंग्स के हवाले? नहीं देखिए, जिस समय ये शुरू में आया था ना तो उससे हम इसी तरह की तवक्को कर रहे थे कि जी वो इस तरह का प्लेयर था कि जी नंबर 3 पे खेलता था, ओपन पे फिर बैटिंग इसने शुरू की, और ये इसी तरह का कि जी क्लीन हिटर था कि जी बड़ा मजा आता था इसकी इनिंग्स देखने का। बीच में ये 2-3 साल है ना बिल्कुल क्वाइट रहा है, और अब जाके ना इसकी एक इनिंग्स देखने में आई है। तो इसने मेहनत की हो, हार्ड वर्क किया हो तो डेफिनेटली किया होगा। लेकिन ये जो इस तरह के प्लेयर है ना, जिस तरह की इनके पास शॉट्स है, मैं बास टाइम हैरान भी होता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि इनके पास इतना टैलेंट है, इतनी शॉट्स है कि इनको हर दूसरे मैच में ना इस तरह की इनिंग्स खेलनी चाहिए। मैं जिस तरह आजम खान था, मुझे आज भी उसके आउट होने का बड़ा अफसोस हुआ कि जितनी उसके पास शॉट्स है, शॉट्स की रेंज है, तो मेरे ख्याल में ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनको कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए। ये 1 से 2 ओवरों में गेम चेंज कर देते हैं। इसी तरह जहां हमें स्कोर होता नजर नहीं आ रहा था, वहां 1 ओवर पहले खत्म हो गया। तो ये ऐसे प्लेयर हैं, इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए
और ये खेलें तो ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। बिल्कुल। अच्छा आलिया, परफॉर्मेंस के अंदर कई दफ़ा जब आप टीम हार जाती है तो आप जो अच्छी चीज़ें होती है वो भी हाइड हो जाती हैं, नहीं आप पे बात करते, बट हम ज़रूर करेंगे। साइम अयूब एक ऐसा पोटेंशियल, कल भी हमने डिस्कशन की, ज़बरदस्त टैलेंट, बैटिंग में 73, बॉलिंग में उसने आउट करके दिए। उस परफॉर्मेंस के बारे से क्या देखेंगे? और ये जो यंगस्टर हमारे आ रहे हैं, जो फ्रेश ब्लड जो आ रहा है, आपको लगता है कि जो करंट क्रिकेट की डिमांड है और जो हम बातें हैं कि जी मॉडर्न एरा के अंदर जो गेम ये बिल्कुल चेंज हो गई है, मॉडर्न डे क्रिकेट की जो बात करते हैं लड़के उस पर जा रहे हैं बिल्कुल? जी बिल्कुल, सैम हो गया, या जिस तरह से हम लोगों ने बात की थी, साउथ शकील की बात की थी, वो हो गए। तो ओपनर्स में तो यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं। बात वही है, मिडिल ऑर्डर्स में इस तरह से प्लेयर नज़र नहीं आ रहे, बट ओपनर्स में यंगस्टर्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ख्वाजा नाफे भी ऊपर खेलते हैं, उनकी भी एक इनिंग देखने में आई थी। और अच्छी चीज़ है कि इस तरह के मैचेस में, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस देना और बड़े मैचेस में परफॉर्म करना, तो यही एक प्लेयर शो करता है कि ये इसमें टैलेंट है और ये आगे परफॉर्म कर सकता है। लास्ट मैच में मैंने ये बात की थी कि इन्होंने इस तरह की पिचेस पे भी इनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए, और आज कल उन्होंने प्रूव किया है जिस तरह से वो कल खेले हैं, तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। सैम को अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात पे। बेशक उनकी टीम हार गई है, बट उनकी परफॉर्मेंसेस देखी जाए, जितनी भी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं वो उन्होंने इसी तरह से इनिंग्स खेली हैं और एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेली हैं। और अच्छी चीज़ उनकी ये कि उनको बॉलिंग का साथ एज भी है। T20 में उनसे बॉलिंग भी करवाई जा सकती है और वो विकेट्स लेकर भी दे रहे हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में। तो एज एन प्रॉपर ऑलराउंडर वो सामने आए हैं। इजहार से हम जानना चाहेंगे, इजहार आप क्या समझते हैं पेशावर ज़ल्मी से कहाँ गलती हुई जिसकी वजह से वो कल मैच नहीं जीत पाए? आई थिंक एक कि तो आपने सिर्फ उन्हें फेवरेट कहा था, इसके अलावा सारी उनकी चीज सही थी। आप उन्हें 2 फेवरेट कहने ये जान के ये क्वेश्चन कर रही है कि जिक्र हुआ जाए। मैं तो बहुत कहाँ गलती हुई, हिना को कोई बता दे प्लीज। है, मैं अब सपोर्ट ही नहीं कर रही। हिना को प्लीज आप बता दें। अभी पहले आपका क्लिप इतना वायरल हुआ है जिसमें आपने कहा था ज़ल्मी को कुछ नहीं कहना, बाबर को कुछ नहीं कहना। अब शायद ये वाला वायरल हो जाए कि किसी टीम को सपोर्ट मत करना, है ना? जी सर। मेरे ख्याल में क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट में जब आप एक कमांडिंग पोजीशन में होते हो, जब आपने किसी टीम को मैट पे, व्हेन द अदर ऑपोजिशन इज ऑन द मैट, यू हैव टू किल द गेम। उस टाइम आपके पास क्लियर इंस्टिंक्ट होना चाहिए और आपको उस टाइम पे अगली टीम को हराना है। आपने उसको मौका नहीं देना कि वो वापस गेम में आ जाए। कल जिस सिचुएशन में जब पेशावर ने 50 for 4 कर लिया था, उस टाइम पे थोड़ी स्लॉपीनेस नजर आई, कुछ वाइड्स दी गई, कुछ फील्डिंग में हमें नजर आई स्लॉपीनेस। और जिस तरह का T20 का फॉर्मेट है, उसमें एक आधी पार्टनरशिप चाहिए होती है कि जिसमें अगली टीम को वापस आने का मौका मिल जाए, तो उसको अवेल करते हैं। कल क्रेडिट देना चाहिए इस्लामाबाद को। एक इस तरह का टोटल था जिसमें आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट इस तरह की हो गई है कि अगर 180-185 कोई बहुत ज़्यादा टोटल नहीं है, दे हंग इन द गेम। और जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट, अगर आपको 5-6 ओवर्स में, आखिरी 5 ओवरों में 50-60 या 12 रन ओवर या 13 रन ओवर भी रिक्वायर्ड हो तो कर सकते हैं। तो क्रेडिट गोज टू इमाद वसीम एंड देयर हैदर अली। उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया, कूल रहे, काम रहे और बड़ा आराम से उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया और डीप रहे। और जैसे जैसे वो टारगेट के करीब जाते रहे, पेशावर ज़ल्मी के अंदर जो नर्व्स हैं वो बड़ी ऑब्वियस नजर आना शुरू हो गई। बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे आपसे सर, आप कुछ, अच्छा अभी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब आएंगे आपसे एक बहुत सीरियस सवाल करूंगी मैं। नाज़रीन आप देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. कामरान खान साहब, आप ये बताइए कि जो यंग जनरेशन आपको फॉलो करती है, यूथ को क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, टिप्स मैं एक ही दूंगा कि मत आइए। क्योंकि मैंने अभी 30-40 साल मजीद यहाँ पे इस फील्ड पे रहना है। अगर आपने, देखिए बड़ा मुश्किल काम है जी भाई, सहाफत कोई आम काम नहीं। इसके लिए अपने आप को दरगोर करना पड़ता है। इसके लिए आपको तपते सहरा में ऊँट के पीछे भाग के उस ऊँट को पकड़ना पड़ता है। इसके लिए आपको सगलाख बर्फीली केटू की चट्टानों को चीरते हुए उसकी चोटी सर करनी पड़ती है। इसके लिए आपको अपने आप को जो है वो आग में झोंकने के मुतरादिफ वाला काम होता है। बहुत मेहनत की है, इस तरह जो वो ये हुनर नहीं आता। ये सारा आपको मामला जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट जो मेरी मुशक्कत थी इसको पाने की, शेरों के झुंड में जब वो शिकार करके चीर फाड़ कर रहे होते हैं जानवर का, वो बोटी जो है वो छीन के लानी होती है। बड़ा मुश्किल काम है, यकीन जाने।
रोटी कहीं और से दिलवा देते हैं। आप शेरों के झुंड में घुस रहे हैं। आपको पता है उस वाक्य के बाद मेरी एक टांग निकली है। जी अच्छा, इन्होंने शेरों की बात की, मैं कहती हूँ कि शेर तो सारा दिन खाते हैं गोश्त, जी। तो उनकी दाढ़ों से बोटी कौन निकालता है? ये उनसे भी फोन कर सवाल तो है आपका, लेकिन फजूल है। अच्छा, वैसे हम बुशी बेबी से जानना चाहेंगे, आप ये बताएं अब देख तूने बेबी का है, मेरा रोना तो बनता था। हाँ जी बिल्कुल। आया है ना बिल्कुल नौमौलूद बच्चे वाला तो अब रोना। हमारा हासा ना निकलवाए। मैं कि आप रोके हमारा हासा तो ना निकलवाए। निकल रहे हैं हमारा, यहाँ तड़ाव निकल रहे हैं, व्हाट एवर दिस वर्ड। अच्छा, आप ये बताइए कि कोई नौजवान लड़के लड़कियों से आपको शिकायत आई एम श्योर होगी तो जरूर, तो वो क्या शिकायत हैं जो आपको देख, लड़कियों से नौजवान? तो यही है कि वो मेरे मेरा नाम मत लीजिएगा प्लीज। अच्छा देख, लड़कियों से तो मुझे कोई इतनी खास शिकायत है नहीं है, जी। लड़कों से बड़ी शिकायत है। क्या? क्योंकि देख, लड़कों ने कल को कमाना होता है, घर चलाने होते हैं, लड़कियां तो बेचारी घरों में काम करती हैं, अपनी घरों में रहती हैं। अच्छा, अब ना मुझे उन लड़कों से बड़ी शिकायत है, मतलब वो लड़के भी आजकल ये कह रहे हैं कि मेरा जानू सब कुछ तुम्हारा है, जिनकी अपनी सिम अपने अब्बे के नाम पे होती है। फिर मैंने देखा है कि एक चौक से दूसरे चौक तक जाने के लिए ये रिक्शे के स्टैंड के साथ लटक के बांदर की तरह जा रहे होते हैं। अच्छा। तो उनको भी कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें हनीमून पे लेके जाएंगे स्विट्जरलैंड। तो ये कहाँ से करेंगे इतना देखिए, खर्चा? इरादे तो अच्छे हैं ना, अब ये देखिए वक्त बदलते नहीं, इरादे तो तेरे भी अच्छे थे, साहब को हरवा के बैठी है तू। अब बुशी देखिए, आप मर्दों को आप भी कुछ ना ऐसे के बड़े मजलूम होते हैं बेचारे, बचपन से लेके एंड तक स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो आप देखें, लड़कियों की तो जिंदगी बड़ी आसान है। मेरा ये वैसे क्या बात नहीं, है, ऐसा लड़कियों को कोई भी I सीन think नहीं है। स्ट्रगल करनी बात की पड़ती है। लड़कियां भी पूरा स्ट्रगल करती और हैं। अगर एक जहाँ इतनी prediction बहस गलत कर हो रहे जाए ना, जी, उन्हें कोई लड़का ही अच्छा मिलवा दो। वो रिक्शे वाले ही मिलवा रहे हैं, अपने चौक तक लिफ्ट ही ले, कोई लड़का ही अच्छा मिलवा दो। किस्सा ही तबाह हो गया। कल है उस एरिया में रहती है जहाँ उन्होंने भी सारी जिंदगी स्ट्रगल करवा दी है, तो थोड़े से कोई अच्छा ले दो भाई। ये सही अच्छा बात है। अजय भाई, मैंने एक सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है, मैंने सोचा आपसे जो है वो इसका जवाब लूं, चूंकि आप कुछ खा ले, गर्दिश ज्यादा ना कर ले, मुंह भी गर्दिश कर रहा है। अरे अल्लाह आप भी तौबा। जराए अबलाग पे जरा नहीं, सर मेरे मुंह में गर्दिश कर रहा है सवाल, ये देखे ना। खा गया। अब बात यह है कि आपकी भी गहरी नजर है जराए अबलाग पे। मेरा एक सवाल है कि ये जब आतिशफिशा जो है वो फटता है तो उसके ऊपर से फ्लाइट क्यों अलाउ नहीं करते, वजह क्या है? ठीक है, देखते हैं इसको भी। ये तो आपने सर से उतारने वाली बात की है। नहीं, वो बॉल हमेशा बड़ी अच्छी लेफ्ट करते हैं। जी। अच्छा, आप ये बताएं कि ईद के हवाले से कोई प्रेडिक्शन है आपकी कि कब होगी? क्योंकि हिना नहीं करना चाह रही प्रेडिक्ट पहले से। ईद के हवाले से मैं लेट मौसमियात वालों ने मुझे तो ब्लॉक कर दिया। और जिस स्पीड से आप जा रही थी, ये आखिरी इंतजाम होना यार, था। एक प्रेडिक्शन गलत हुई है देखिए, सिर्फ। वाकई में आप है ना, ये प्रेडिक्शंस के हवाले से बड़ी सब्ज कदम पाई जा रही है, क्योंकि जिस टीम को सपोर्ट करती है उसका बेड़ा गर्क किया पाचा कर देती है। अब इनफ इज इनफ। अब मैं आपको बताऊं, मैं ईद के हवाले से जो तैयारियां देख रहा हूं, सबसे पहले तो जी भाई ये केमिकल ज्यादा जो मेहंदी है, ये आप कामरान खान है, कोई फाल निकालने वाला तोता नहीं है। ईद का बता रहे हैं कि जी अभी से कब, और बता रहे हैं मेहंदी क्यों केमिकल की होती है, आप फटे पे लगाते रहते हैं जाके। मेरा 2-3 दफा हाथ खुद सड़ चुका है, इसलिए मुझे भी थोड़ा शौक है। तो आप दूसरा ये है कि इस बार आप मेहंदी जो अच्छा, वो मोहल्ले में आपको ही कह रहे थे अब्दुल रजिया। एंड तू तेज। अच्छा, वैसे बुशी आप क्या कहना चाहेंगी? ईद की तैयारियां कंप्लीट हो गई, कहाँ से शॉपिंग करती हैं? हाय अल्लाह, मैं तो बस बता नहीं सकती कहाँ से लंदन से? हाँ, लंदन एक से दो कर बार ली। तो आप मेरे साथ भी गई हैं ना? नहीं, तू तेरे पास एक ही जवाब है, मैं तेरे साथ गई हूँ। हालांकि मैं कभी जिंदगी में तेरे जैसे लड़कियों को मुंह ना लगाऊं। लेकिन फिर भी आप रोज मेरे शो में आ जाती हैं मना करने के बावजूद। तेरा शो है, तेरा ये चैनल तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही चैनल समझ। खैर, जब मैं बात करती हूँ भी बड़ों से, बड़े देख रहे हैं मैं आप तेरी मैसेज पोजीशन तो दे चेंज कराऊँ ना यहाँ से। अच्छा, वैसे बड़े देख रहे हैं, आपने अगर कोई मैसेज देना है तो आप दे दें। अरे भाई, ये इसको हटाओ यहाँ से, ये आहिस्ता आहिस्ता चैनल ले जाएगी सारा। जी भाई, क्या आपको पता है इस बार ईद पे मेरे लिए हीरो जड़ा हुआ कोट आ रहा है? कौन सा हीरो जड़ा हुआ कोट। हीरो? हीरो से जड़ा हुआ कोट। हीरो यू मीन डायमंड? यस, डायमंड्स। डायमंड्स इन द स्काई। अच्छा, कभी वैसे देखे हैं डायमंड्स रियल लाइफ में? डायमंड्स जब एक तो सिर्फ तेरे साथ ही बैठा हुआ है। डायमंड इटसेल्फ आपके शो में कोहिनूर की बैठा बात नहीं कर रहे हम। बेसिरा। ये डायमंड से पहले कार्बन नहीं होता? देख मेरी बात सुन, हर
टायर भी कार्बन के ही बनते हैं, तो अच्छी चीज बना लो भाई, डायमंड बना लो। साइंस पढ़ी मैं, ये बता दो, मेरे साथ पंगा ना लियो। हीरा कहाँ मिलता है? कोयले की खान में से। तो इटसेल्फ एक डायमंड आपके शो में बैठा है, इसी को गरीब बच जाता है। अच्छा पहले आप दोनों डिसाइड कर लें कि हीरा है कौन से वाला आप दोनों में से, बिकॉज़ शी इज आल्सो कंफ्यूज्ड एंड देन यू आर सेइंग आप ये भी वो हीरा हीरा है जो लोड मांगती है और मैं हीरा हूँ डायमंड वाला। अच्छा ये बताएं, कोई मैसेज है आपका यूथ के लिए? एक तो हमने कहा कि उनके लिए आप इंस्पिरेशन है, वो कैसे यहाँ इस फील्ड में आए, आपको जो फॉलो करते हैं, बट आई डोंट थिंक आप चाहते हैं कि कोई भी इस फील्ड में आए। नहीं, मैं और सीरियस नोट, एंड आई डोंट लाइक दिस अप्रोच बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ सीरियस मैसेज, जितने भी नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को सही गुजारना चाहते हैं, इस फील्ड में अपने झंडे गाड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक पैगाम है। ये आपके हाथ है कि मकनातीस है? ये ऐसे ऐसे बार बार दूर करते हैं फिर ऐसे हो जाते हैं। असल में मेरे दोनों हाथ लोहे के हैं। अच्छा मेरी बात सुन इरफान, में तेरे सवाल याद आया कि जो वॉर ऑफ बबून थी, उससे तेरे बड़ों को कोई लेना देना है? हमारे वालों जवाब ही। अच्छा इरफान साहब अगर फर्ज कीजिए एनाकोंडा मुझे निकल जाए, तो क्या मैं बच जाऊंगा? हाँ बिल्कुल बच जाएंगे, उसका पता उसका नहीं पता। ओह, अच्छा वैसे बुशी जी से भी हम ले लेते हैं कोई मैसेज। इन्हीं से पूछिए, बुशी हो रहा है यहाँ पे, काबी तो हो ही नहीं रहा। देखिए आपका तो आपके साथ वो जरूर पूछिए जी, बहुत एज में बड़ी है, हमारी सीनियर है। बुशी जी ये बताइए, खवातीन जो आपको देख रही हैं, जो फॉलो करती हैं, उनको एक तो कोई टिप्स देना चाहेंगी कुकिंग के हवाले से, क्योंकि रमज़ान है और खवातीन इस वक्त किचन में होती हैं, तो कोई ऐसी टिप जो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ बनाया और वो सुपर डुपर हिट हो गया, कोई ऐसी रेसिपी, फिर उसके बाद आपसे मैसेज भी हम लेंगे। नहीं मैसेज मैं मैसेज दूंगी, मैं किचन में काम नहीं कर, इतना कमा के भी अगर किचन में ही काम करना तो फिर वो बुशी किस काम की? आप किचन में जाती ही नहीं है? ना 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 ना। अरे मैं नहीं जाती। तभी तो इतनी गोरी चिट्टी कमाल। नजर लगा दी, कल को काली होके बैठ जाऊंगी। ये तो आपने मतलब मैं कह रही हूँ इनको सरकाज़म भी नहीं समझ आता। अच्छा वैसे तो मैसेज की अगर बात करो तो मैं देख, मैं यहाँ पे ना हमारे यहाँ लड़कियों का साथ बड़ा दे देती हैं लड़कियाँ। अच्छा। अगर मैंने भी दे दिया ना, फिर कहेंगे हमारी जो नेशनल हीरो है उसने भी लड़कियों का साथ दे दिया, मैं आज दूंगी लड़कों का साथ। जी बनता भी ठीक है, हाय देख खुशी आ गई मुझे। ये देख मैं कहती हूँ कि कभी भी एक शादी नहीं करनी, सही बात। सारी जिंदगी तेरे से लड़ेगी। हाँ। 2 शादियां कर आपस में लड़ती रहेंगी। वाह, इसी बात पे हम ब्रेक में जरा गौर फिक्र करते हैं। करने में हमें टाइम लगेगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो बात की कि अपना काम मैं नहीं करती है, करना चाहिए। अब मुझे देखिए, मैं दूध लेके खुद ही आता हूँ, सुबह सुबह अखबारें भी मैं खुद ही लेके आता हूँ, घर का पोछा झाड़ू मैं लगाता हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ, अपना काम करने में कोई मुजायका नहीं है। लेकिन और ये 2 मैं घरों का सब करना झूठ पड़ेगा बोल रहा ना, हूँ। फिर 2 घरों का करना पड़ेगा। काम बढ़ इसमें जाएगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद क्रिकेट पे बात करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. अच्छा जी भाई, अगर हम जो क्रिकेट पे देखते हैं कि कभी भी जब तक लास्ट बॉल ना हो जाए और मैच ख़त्म नहीं होता, जो क्रिकेट की खूबसूरती है शायद वो किसी स्पोर्ट में देखने को नहीं मिलती, कि आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। टर्निंग मोमेंट तो हमने जैसे डिस्कस किया, ये पार्टनरशिप थी, 80% मैच ज़ल्मी के कंट्रोल में रहा, लास्ट 5 से 7 ओवर में उन्होंने गेम पूरी चेंज की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। आपकी नज़र में जो आज़म खान की जो शॉट थी, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी और हैदर अली ने अपनी गेम चेंज की, वो आते साथ हम जिस तरह मोहम्मद हारिस को देखते स्लॉग करते हैं, आज स्लॉगिंग नहीं की उन्होंने, इनिशियली 15-20 रन सिंगल्स के साथ लिए और उसके बाद फिर उन्होंने अटैक चार्ज किया। इसका क्रेडिट उनको देते हैं या आपको लगता है कि इमाद ने उनको प्रॉपर खिलवाया साथ? नहीं, आज जिस तरह इस्लामाबाद खेली है ना इमाद के साथ, उनके पास पूरा प्लान था। उन्होंने पैनिक नहीं किया कहीं भी, उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि हमने कितने ओवर में आके मारना है। एक चीज़ तो ये थी कि जी बिल्कुल वो अपने आराम से खेले, सेट हुए, पिच देखी। दूसरी चीज़ ये थी कि हमने पहले भी एक बात की थी कि 12 से 13 की एवरेज, जिस टाइम ये अभी बात कर रहे थे ना आपके कि जी जिस टाइम उन्होंने 4 आउट कर लिए थे, उन्होंने वो उसको अपनी ना ग्रिप मजबूत नहीं की उस टाइम, कि एवरेज को 15 पे नहीं लेके गए। ठीक है ना, बिल्कुल। तो या आप इस्लामाबाद की बैटर्स की कहेंगे कि जी उन्होंने एवरेज जिस टाइम बुरी भी हुई ना तो 11 से 12 पे रखे, इससे ऊपर नहीं जाने दिया उन्होंने। तो वहाँ ताकि एक अच्छा ओवर खेल के ना वापसी आ जाते। तो मेरे ख्याल में मैच का टर्निंग पॉइंट भी ये था कि कोई एक नहीं है कि जी हम कहेंगे कि जी आमिर जमाल का ओवर था जिसमें 23 रन बने, वो कोई एक ओवर हम तवक्को कर रहे थे कि जी एक इस तरह का खेल लेंगे तो ये वापसी आ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में गेम पॉइंट ये था कि इन्होंने एवरेज को है ना एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाने दिया। आप हम देख रहे हैं कि जो PSL में या लीग्स में
12 से 13 रन की एवरेज है ना पॉसिबल है जी। ठीक है जी, 15 रन की एवरेज है ना थोड़ी सी जरा मुश्किल हो जाती है यहाँ। तो ये इस्लामाबाद को क्रेडिट जाता है कि जी उन्होंने इस चीज़ को ना कंटिन्यू करते रहे हैं कि जी थोड़ा थोड़ा स्कोर सिंगल्स के साथ भी, लेकिन बीच में एक चौका मार दिया कि 9-10 रन करते रहे हैं ताकि वो एवरेज है ना इतनी ही रहे जी। तो लेकिन फिर क्रेडिट दिया जाएगा, आज की इनिंग्स है ना वैसे तो एक मैच जीते हैं जी। लेकिन जिस तरीके से जीते हैं ना ये वाली इनिंग्स देखनी चाहिए क्योंकि जिस प्लान से खेले ना वो बहुत जबरदस्त था। बिल्कुल। अच्छा आलिया, हम आपसे भी जानना चाहेंगे आप क्या समझते हैं कल मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये भी डिबेट चल रही है कि आमिर जमाल का जो ओवर था वो टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच था क्योंकि उन्होंने काफ़ी रन्स कंसीड किए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या इमाद वसीम की और हैदर अली की जब हम बात करते हैं उनकी पार्टनरशिप वाज आल्सो इमैक्युलेट, आपके ओपिनियन में कल के मैच में टर्निंग पॉइंट क्या था? बिल्कुल पार्टनरशिप को क्रेडिट देना चाहिए। मैंने कल भी यही बात की थी कि इमाद के बाद अगर जो भी बैटर आता है, हैदर भी है, फ़हीम भी है, दोनों में इतना टैलेंट है कि वो इसके साथ खड़े होंगे और स्कोर हो जाएगा। तो जैसे आके हैदर अली ने स्टार्ट किया है और जिस तरह से उन्होंने किसी भी किस्म का प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया, तो मेरे ख्याल से हैदर को यहाँ पे और इमाद को तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है एंकर रोल जिस तरह से उन्होंने प्ले किया है अपनी टीम के लिए। बिल्कुल डेफिनेटली दोनों बैटर्स को क्रेडिट जाता है। और यहाँ पे आमिर जवाल वाली बात भी सही है, सर ने जो बोला है कि वहाँ पे वो जो ओवर आया ना उनको 23 रन का, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा इसलिए पड़ गया। वहाँ से जो है सारा मोमेंटम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ शिफ्ट हुआ और उन पर फिर उसके बाद कोई प्रेशर नहीं था, ऑलमोस्ट बॉल टू बॉल स्कोर रह गया था। तो वहाँ पे फिर जो ऐसा होता है कि लास्ट वाले ओवर्स में इस तरह का स्कोर जो है चाहे वो 12 का हो 11 की एवरेज इजीली जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्रेडिट देना चाहिए इनकी पार्टनरशिप को, स्पेशली इमाद को प्रेज करना चाहिए। अच्छा जार भाई, अब वर्ल्ड कप के दौरान भी हमने बहुत बात की एशिया कप में कि बाबर अपनी कैप्टनसी में कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो जाते हैं, एक स्टैग्नेंट अप्रोच के साथ आते हैं। जिस तरह हमने बात की कि अगर स्पिनर लगा तो फील्डर पीछे ले जाते हैं, अटैक नहीं करते। आज भी कल के मैच में भी हमने यही देखा कि समहाउ इस तरह की मिस्टेक हुई। जब आप 4 विकेट ले लेते हैं तो आपको ऑल अटैक के लिए जाना चाहिए, एटलीस्ट आपको 1-2 विकेट चाहिए थी और ये मोमेंटम ना बनता। और जब फील्डर को उन्होंने फैला दिया, सिंगल डबल इजी हुई, तो ऑड बाउंड्रीज तो इन विकेट्स पे आपको मिलती है। तो आपको लगता है कि बाबर की कैप्टनसी में भी कुछ फ्लॉज जो हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किए कल भी हमें देखने को मिले? सही कह रहे हैं कि जब वो एक कमांडिंग पोजीशन में थे वहाँ पे उन्हें चोक करना चाहिए था और उनको बिल्कुल भी ऐसी मौके नहीं देने चाहिए थे कि जिससे वो पिच पे सेटल हो जाते या थोड़ा उनको ब्रीथिंग स्पेस मिल जाती। तो उस टाइम पे उन्होंने इस तरह के मेजर्स नहीं लिए। उन्हें चाहिए था कि कोशिश करते कि वहाँ पे 1-2 और विकेट लेते। अगर एक बैट्समैन सेट हो गया था इमाद वसीम, उसकी विकेट लेने की कोशिश करते, क्योंकि आई थिंक 180 भी कोई ऐसा टारगेट नहीं है मॉडर्न डे T20 में जिसको आप विदाउट टेकिंग विकेट्स आप डिफेंड कर सको। और पार्टनरशिप को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। वहाँ पे वो आरिफ याकूब को और ओवर दे सकते थे या साइम अयूब का एक ओवर पड़ा था उसको आप एक ओवर दे सकते थे, आपने रिस्क लेना था। अदरवाइज अगर वो दोनों पिच पे खड़े रहते, इमाद और हैदर अली, दे वर ऑलवेज गोइंग टू चेज इट वेरी इजीली। और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा कि इमाद और हैदर की गेम अवेयरनेस को, गेम अवेयरनेस सिचुएशन के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि ये इतना बड़ा टोटल नहीं कि आप मतलब हमें बहुत ज़्यादा रेकलेस ऑल द वे ऑल आउट अटैकिंग की ज़रूरत है। अगर हम पिच पे खड़ा भी रहेंगे और एक डिसेंट पार्टनरशिप भी बना लेंगे और टोटल के करीब करे जाएंगे तो हमारे पास इनफ फायर पावर है इन द फॉर्म ऑफ हैदर अली पिच पे थे, बाद में फ़हीम अशरफ भी आना था और उसके बाद इवन नसीम शाह भी हिटिंग कर सकते हैं। तो दैट क्रेडिट गोज टू इमाद वसीम एंड हैदर अली फॉर एनालाइजिंग द गेम एंड ऑल्टरिंग द स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जी भाई, आपसे भी इसमें ज़रूर ओपिनियन चाहेंगे कि क्या होता कि गेम अवेयरनेस कैप्टन की बहुत नेसेसिटी है। हमें गलतियां शादाब की भी काफ़ी नज़र आई, जैसे हमने टॉस के ऊपर बात की, उनकी बॉलिंग के जो चेंजिंग थी उस पर भी बात की। बट विक्ट्री के अंदर होता है कई दफ़ा तमाम आपके लूप होल जो है हाइड हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर भी जिस तरह मैंने जार भाई से पूछा कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो जाते हैं, इनोवेशन नहीं करते। जैसे एक आरिफ याकूब का ओवर याद होगा, हमने बड़ा डिस्कस किया था कि वो प्लान था कि नहीं, रिस्क लिया, वो पे ऑफ कर गया। तो आप इस वाले से दोनों की कप्तानी को कैसे देखते हैं? तो आपको क्या लग रहा था कि वो प्लान किया था या ये अभी तक हमें समझ नहीं, क्योंकि दोबारा नहीं ना किया, वो एक दफा ही हुआ। वो ये कि वहाँ इसको ना थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए था। प्रेशर है ना आप 2 तरीके से डाल सकते थे, या तो आप एक विकेट ले जाते, अगर आप विकेट लेने पे नहीं जाते ना तो फिर ये तो कि आप एवरेज को ऊपर ले जाते हैं 2 तरीके से, ताकि वो हिट मारे। फिर आप जिस टाइम एवरेज ऊपर लेके जाते हैं ना तो फिर है ना जो बैटर होते हैं ना वो चांस लेते हैं जी कि जी हम इस एवरेज को कम करें। तो
तो इसने ना दोनों प्रेशर नहीं डाले उस पे। या तो ये इस तरह की फील करता है कि जी एक तरफ को पैक करके ना उस तरफ बॉलिंग करता ताकि ना जरा स्कोर रुकता, ताकि प्रेशर अगर तू आउट पे नहीं जा रहा तो फिर इस चीज पे जाना चाहिए था कि एवरेज है ना, जिस तरह अभी बात की थी ना कि 12-13 से ऊपर 15 पे जानी चाहिए थी, ठीक है, तो ये दोनों नहीं कर सका। तो थोड़ी सी प्लान, और मैं सिर्फ एक चीज ये कहूँगा क्योंकि मैं इस फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ रहा हूँ, ये बाहर डग आउट में ना बैठे हुए लोग हैं ना, बहुत बड़ी ये एक स्टाफ होता है जिन साहब, और आप देख रहे होते हैं कि जी कि जिस टाइम जीत रहे होते हैं तो स्टाफ वाले इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर आ रहे, तो वो मशरे भी दे रहे होते हैं। तो ये पूरा जिस टाइम आप फेलियर होता है ना, ये फिर सारों का इस चीज़ का ये फेलियर है कि जी आपने ये वाला प्लान क्यों नहीं किया। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी इसको प्लान करना चाहिए था कि जिस टाइम वो आ गए थे ना, अगर आप विकेट पे नहीं जा रहे, क्योंकि जी बास टाइम में ना आपके पास बॉलिंग ऐसी नहीं होती। अगर आज आप जिस टाइम सेकंड में याकूब वगैरह बॉलिंग कर रहे थे ना, स्पिन नहीं हुआ बहुत ज्यादा बॉल ऐसा, तो आप एक तरफ फील्डिंग रख के ना एवरेज को अपने ऊपर लेके जा सकते थे। वहां प्रेशर डालते ना तो फिर इन्होंने गलती करनी थी बहरहाल। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्रेडिट है ना, किसी ने बुरा नहीं किया कि ज़ल्मी ने बुरा किया, मेरे ख्याल में क्रेडिट है ना हैदर को और इमाद को देना चाहिए। एक्सीलेंट इनिंग्स, क्योंकि जी बेहतरीन, क्योंकि जी उन्होंने जितनी भी सारी प्लानिंग थी ना सबको फेल कर दिया। और मैं ये कह रहा हूँ कि जी इस पे किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, क्रेडिट है ना गोज टू इन बोथ दोनों को। खासतौर पे जब परफॉर्मेंस की बात की, इमाद की, हैदर की, और उन्होंने जिस तरह मैकुलेट किया, पूरी चीज़ बनाई और उसको फिर एग्जीक्यूशन की, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। और प्रेशर के अंदर आके जब परफॉर्मेंस देते हैं और जो मैच विनिंग इनिंग्स की बात करते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हैं, तो ये उसकी दोनों प्राइम एग्जांपल के तौर पे हमें देखने को मिले। खैर अभी आपसे ज़्यादा चाहते हैं, रात को 11 बजे दोबारा मुलाकात होगी और उसमें फिर हम बात करेंगे फाइनल के हवाले से भी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मुझे और हिना नियाज़ी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।